कैसे है बच्चों? कैसा लगा पहले का वीडियो आपको? मतलब कमेंट नहीं आया, इसका मतलब कि सब लोगों को समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। मुझे इस बात को लेकर के बहुत तसल्ली हुई कि आप लोगों ने हमें सहयोग दिया, लेकिन एक कंजूसी भी किया आप लोगों ने कि बहुत लोगों ने व्यू तो दिया ज़रूर, लेकिन लाइक बहुत लोगों ने नहीं किया। आप ये मत समझिएगा कि लाइक से आपका कोई नुकसान होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपका नुकसान करके मैं अपनी फ़ायदा कभी सोच ही नहीं सकता। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप खाली बस एक अंगूठे का चिन्ह जो है लगा हुआ, बस उसको खाली दबा दीजिए, और कोई अपना दोस्त हो तो उसको आप खाली बता दीजिए। बस इससे ज़्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। फिर भी चलिए, मैं नीरज सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और एक बार पूरा पोएम क्लास 12 का वापस लेकर आता हूँ, जिसका नाम है मैकबीटी द माइस्ट्रियस कैट, जो टी.एस. इलियट के द्वारा रचित है। इसका पूरा नाम थॉमस स्ट्रेंस एलियट, जो 1888 से 1965 के तक बेचारे सहयोग दिए। इनका जन्म जो है लुइस, मिसौरी, यूएसए में एक शहर है मिसौरी, और वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। और लिखा कि बट एवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, लेकिन बाद में बेचारे किसी कारण से वहाँ से इंग्लैंड में सेटल हो गए। अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक, इन एंग्लो कैथोलिक इसलिए बोला जाता है जो मतलब एक जगह पहले रहा। जैसे कोई मान लीजिए कि यूपी में है, यूपी से कहीं एमपी में हमेशा के लिए चला गया, अब वो दो जगह का हो गया निवासी, ठीक है, तो दो भाषाओं में अपना गुणा भागा करेगा, तो इसलिए उसको एंग्लो बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा कि इन रिलीजन एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया है कि जब भी कोई आ जाए इस तरह की कौन से कवि जो कब फेमस था, तो 19वीं 18वीं 17वीं जो भी है, तो वो आपको आंख बंद करके 20th सेंचुरी को सपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो अंततः जो है बेचारे इंग्लैंड में बस गए। उसके बाद वे साहित्य में उत्तम रचनाओं के अनुकरण करता, धर्म में ऐसे एंग्लो कैथोलिक तथा राजनीतिक रूप से ये राजपक्षीय थे, ठीक है। आगे लिखा है कि ही वाज आल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ए ड्रामेटिस्ट। इन्होंने भाई लिखा है कि धर्म में ऐसे लिखा है कि जब सबसे ऊपर उठकर ये 20वीं सदी के महानतम कवियों में से एक बन गए। पहले तो हम लोगों ने जाना कि ये 20वीं सदी के महान नायक हो गए। उसके बाद वे एक अलग पहचान रखने वाले आलोचक तथा नाटककार। क्रिटिक मतलब क्या होता है? आलोचक। भाई कोई भी आदमी जब बढ़ता है तो पीछे आलोचना करने वाले जरूर हो जाते हैं, पैर खींचने वाले जरूर हो जाते हैं, तो इससे हम लोगों को घबराना नहीं। जितना पैर खींचने वाला अगर इंसान मिल गया तो समझो कि आप ऊपर बढ़ रहे हो, उसे घबराने का नहीं, ठीक। अगर कोई आपका पैर हाथ गोड़ कोई नहीं खींच रहा है, इसका मतलब कि आपकी में जान नहीं है। समझ रहे बात को ना? तो ये ड्रामेटिस्ट भी और आलोचक भी रहे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज लिटरेचर 1948 में। आपको इनको प्राइज मिला, कौन सा? नोबेल प्राइज। हिज बेस्ट नोन पोएम्स है द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे एंड 4 क्वार्ट्स। ये इनके नाम के बदौलत जो ये बेचारे फेमस रहे। एज अ पोएट एंड स्पोक्स एंड फिलोसफिकल मूड्स एंड द 20th सेंचुरी। क्या कहा कि इन सब के बाद जो लिखा है कि समयानुसार जो समय के साथ कवि तथा वक्ता के रूप में वास्तविक रूप से 20वीं सदी तक क्या हुए, ये बौद्धिक क्षमता में लिखा है कि द प्रेजेंट पोएम मैकबीटी द मिस्टीरियस कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोसम्स बुक्स। ये कहाँ से लिया गया है? मैकबीटी यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया गया है, किसी कविता से लिया गया उठाकर, जिसका नाम है ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ठीक है ना, वहाँ से इसको लिया गया है। विच वॉज मेड इन टू ए वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक स्टेज बाई द ग्रेट कंपोजर। इसको संगीत में भी पिरोया गया है। किसने पिरोया है? सर एंड्रयू ने, सर एंड्रयू लेयर्ड। कभी आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि इसको मैकबीटी को संगीत में पिरोने वाला कंपोजर कौन है, तो आपको सर एंड्रयू का नाम लेना होगा वहाँ पर। इट इज़ ए लाइट पोएम। ये बहुत आसान सा पोएम है। अमुक हेरोइक वेन, ये हर एक आदमी को समझ में आ जाएगा, इसलिए कहा है कवि ने, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस। इस पर ज़्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। इट्स चार्म, ये आकर्षित करता है, कम्स फ्रॉम इट नियर से रेम्स एंड गैलोपिंग रियम्स एज वेल एज ए कॉमिक एफेक्ट अ मोनिस्टर क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट ऑफ अ कैट। कह रहा है कि इसके मुख्य आकर्षण इसकी स्वच्छ पद्धता
एवं तीव्र के साथ साथ लिखा है कि दानवीय अपराधी जो वास्तव में एक बिल्ली है वे हास्यप्रद प्रभाव से उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं, ये शुरू में ही लिख दिया गया और कहा है कवि ने कि इस चीज़ को आप अगर समझ लेते हैं, इस समझ क्या लेते हैं मतलब इसके जो शब्द हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इसमें आपको कुछ तरह की बोलने की समझने की जरूरत नहीं है। अब बिल्ली के बारे में कहानी है तो क्या जो भी है वो सत्य है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक रहीम का कबीर का दोहा होता है तो उसको लोग को समझने में आसानी नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। एक बिल्ली पर कथा चरित किया गया है, कवि है, कुछ भी सोच सकता है और लिखा है कि मैक्विटी क्या करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जो है अब पढ़ें, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पर लिखा है मैक्विटी द मिस्टीरियस कैट। मैक्विटी क्या है? मैक्विटी का नाम है जो एक रहस्यमयी बिल्ली है। मैक्विटी इज ए मिस्टीरियस कैट हीज, देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है ना, ही का मतलब हो जाता है कि पुलिंग की बात कर रहा है। ही किसके लिए लगाया जाता है? पुलिंग के लिए। इसका मतलब कि बिल्ली नहीं है भैया, ये बिलार की बात कर रहा है। किसकी? बिलार की बात कर रहा है। ही इज कॉल्ड द हिडन पाव, इसको हम लोग हिडन पाव मतलब क्या? छुपा रुस्तम। बिल्ली कब आपके सामने से गुजर जाए आपको कुछ नहीं बता सकते, उसी को हम लोग छुपा रुस्तम के नाम से जानते हैं। आदमी आकर आपके अगल बगल में कोई बढ़ जाता था, क्या बोलते हैं? कब मिलाओ, तो आदमी घबरा जाता है, यार पता नहीं कब आ गया सारा, ये पैर दबा हुआ आ गया है कि नहीं। तो उस तरह से भाव को समझना है आपको। इनके पैरों में गद्दीदार होती है, ये कब आ जाएगी कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ठीक, आगे लिखा कि फॉर इज मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, सारे कानून को तोड़ कर रख देती है, इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या है भाई, एक बफरमेट स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड, जैसे किसी भी क्रिमिनल को जो वीआईपी क्रिमिनल होते हैं उनको पकड़ने के लिए एक स्क्वाड तैयार किया जाता है, पुलिस को दस्ता जिसको बोलते हैं। तो वहाँ के स्कॉटलैंड यार्ड में एक बफरमेट जो पुलिस का संग्राहक था, वहाँ पर ऑफिस था बड़ा, वहाँ पर एक स्कॉटलैंड यार्ड बनाया जाता है जिसको सौंपा जाता है कि बिल्ली का केस जो है, बिल्लियार का केस है, इसको पकड़ करके लाया जाए। लेकिन लिखा है कि फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, लेकिन जैसे ही वहाँ सीन पर पहुँचते हैं, जैसे ही वे अपराध वाले स्थान पर पहुँचते हैं तो मैक्विटी वहाँ नहीं होता है। मैक्विटी इज नॉट देयर, मैक्विटी वहाँ पर नहीं होता है। मैक्विटी देयर इज नो वन लाइक मैक्विटी। कभी कहता है क्या? कभी कहता है कि मैक्विटी जैसा कोई नहीं है। मैक्विटी देयर इज नो वन लाइक मैक्विटी। कभी कहता है कि मैक्विटी तेरे जैसा कोई नहीं है रे। अब अगला पॉइंट पर आते हैं हम लोग। लिखा है कि अब साफ दिखाई दे रहा है, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है इस पर। आप लोग अपना किताब खोल के बैठे रहिएगा, हम तो पढ़ा रहे हैं, भाव को समझिएगा हमारी, है कि नहीं, लेकिन अपना खुद किताब खोलिएगा जरूर, ठीक है ना। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, कभी कहता है इसने मनुष्य के सारे नियमों को तोड़कर रख दिया है। ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अरे यहाँ तक ये तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी तोड़ दिया है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, क्या कहता है, उसकी गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी तोड़ दिया, तथा हवा में उड़ने की शक्ति एक फकीर को भी क्या करता है, लिखे हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, ये हवा में भी उड़ जाती है, छलांग मारता है। वुड मेक अ फकीर स्टेयर, जिसको एक फकीर जो है मुंह बा करके देखते रहता, अरे ये बिल्ली इतने ऊपर कैसे फन गई। कभी कभी आपने भी गली में देखा होगा, एक छत से दूसरे छत पर फन जाती है, नीचे से ऊपर की ओर चली जाती है, ऊपर से नीचे की ओर चली जाती है। आप भी सोचते हैं गजब की कमाल की है, कैसे चली जाती है भाई, हैं हमारे हाथ पैर हैं फिर भी हम लोग इतना जोर से नहीं फनते हैं। तो ये क्या है, फकीर भी मुंह बा के खड़ा हो जाता है, उसकी बात को ये दर्शा रहा है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैक्विटी इज नॉट देयर, फिर भी सब कुछ हो गया, लेकिन जब अपराध की इस जगह पर जब पहुंचा जाता है तो मैक्विटी वहां भी नहीं होता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप इसे बेसमेंट में भी देख सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, हवाओं में भी देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं पुनः और पुनः फिर से कहता हूँ, ए मैक्विटी इज नॉट देयर,
फिर भी मैक्विटी वहाँ नहीं है, मिलेगा आपको। मैक्विटी इज अ जिंजर कैट। क्या है जिंजर? मतलब जैसे देखा है अदरक उदरक, पतला दुबला टेढ़ा मेढ़ा, उसी तरह से मैक्विटी एक दुबली पतली बिल्ला है। ही इज ए वेरी टैलेंट थिन, ये बहुत लंबा और पतला सा है। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम, लिखा कि आप उसे देखते ही पहचान जाओगे। यू वुड नो हिम, आप उसे देखते ही पहचान जाओगे। लेकिन इफ यू सा हिम फॉर हिज आईज आर सकेंड हिन, तो कह रहा है इसकी आंखें जो है भीतर की तरफ धंसी हुई होती है। और उसे क्या लिखा है कि हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, उसका माथा जो है रेखाएं बनी रहती है उसके माथे पर, उसका सिर गोल है। उसका कोट जो है लिखा है कि लिखा है कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट एंड ही इज अनकम्ड, जिसका कोट जो है चमड़ा जो है बेचारा के झाड़ा पोछा नहीं रहता, नहाना धोना तो है ही नहीं है बेवकूफ़ को, तो गंदा तो रहेगा। तो वही बात कर रहा है। उसकी मोछे भी अनकम्ड है, झाड़ा नहीं करो, वही ऊपर जा रहा करो नीचे जा रहा है। हम लोग आपके जैसा मोछे नहीं है उसकी, ठीक है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने सर को जो आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरह घुमा सकती है विथ ए मूवमेंट लाइक ए स्नैक। देख रहे हैं ना, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिया था आपको स्नैक वाली, तो आपको उसमें बंदर दिया है, बिल्ली दिया है और भी कुछ दिया है, तो ऐसा नहीं भटकना है। ये सांप की तरह जो है सर जो है इधर उधर मटका सकती है। एंड व्हेन यू थिंक हाफ स्लीप, और जब कभी भी आप सोचते हो कि आधा सोया हुआ है, तो अब तक ये ऑलवेज वाइड अवेक, तब तक वो पता लगा कि वो जगे रहता है अभी, ठीक है। ए मैक्विटी देयर इज नो वन लाइक मैक्विटी। कभी कह रहा है इलियट साहब कह रहे हैं कि ए मैक्विटी तेरे जैसा कोई और नहीं है रे। फॉर हिज फ्रेंड इन फ्लाइंस शेप ए मोनेस्टर ऑफ डिप्रेविटी, कह रहा है कि मैक्विटी जैसा तो कोई है ही नहीं है, यह बिल्ली की जाति और जनक रूप में एक राक्षस है। क्या है भैया? एक राक्षस है। उसके बाद लिखा है कि और ये राक्षस कैसा राक्षस है, लिखा है जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। क्या है? डिप्राविटी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, इसको आप गलियों में भी देख सकते हैं, रोड पर देख सकते हैं। यू मे सी हिम इन ए स्क्वायर, चौराहे पर देख सकते हैं। बट व्हेंस क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब आप चौराहे पर देख सकते हैं और वहाँ भी देख सकते हैं जहाँ कोई अपराध हुआ है, लेकिन जब अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो मैक्विटी वहाँ भी नहीं होता है। समझ गए बात को? हाँ, देखिए यही मैक्विटी है, सामने आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ना। हाँ, देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा आप भी। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, क्या कह रहा है कि वो बाहर से बहुत इज्जतदार है, देखने में बड़ा इज्जतदार मालूम पड़ता है कि सारा कोई बदमाशी नहीं किया होगा, लेकिन कह रहा है कभी दे से चीट एट कार्ड। क्या कह रहा है? लोग कहते हैं कि वह पत्तों के खेल में धोखा खा जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि सारे पत्ते एक जैसा होता है कि नहीं होता है? पता लगा कि इक्का निकल गया हैं, बादशाह निकल गया, मार खा गए। सेम कंडीशन हियर एंड हिज फुट प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन द फाइल। देखिए फाइल का भी क्वेश्चन मैंने दे दिया है बीच में। स्कॉटलैंड यार्ड के फाइलों में इसका कोई प्रिंट नहीं है, कोई फाइल में मेंटेन नहीं है। एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड, जब भी दुकान लूट लिए जाते हैं, ज्वेल केस खाली मिलते हैं, रिफंड लिखा है ज्वेल केस खाली मिलते हैं। और व्हेन मिल्क मिसिंग, दूध जब गायब हो जाते हैं। एंड अदर पिक्स बीन स्टिफल्ड, और भी जब कोई भी गड़बड़ होती है तो लिखा है कि और द जेंटल ग्रीन हाउस ग्लास, ग्रीन हाउस के शीशे जब टूटे पड़े मिलते हैं। एंड ट्रेड पास रिपेयर, और क्या लिखा है कि जब जाली टूटी होती है, लकड़ी की जाली टूटी होती है, या कोई ऐसा अद्भुत जब बात होता है तो देयर इज वंडर ऑफ थिंग्स, कोई अद्भुत जब बात होता है तो वहाँ पर एक ही चीज़ मिलता है कि मैक्विटी इज नॉट देयर, वहाँ पर मैक्विटी नहीं होता है। क्राइम होने के बाद ये नहीं रहता है, ठीक है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस एंड फाइंड द थ्रेट इज गॉन अस्ट्रे, क्या कहता है ये? जब विदेशी ऑफिस में जब इसे हम देखते हैं तो कोई क्या लिखा है? गॉन अस्ट्रे और द एडमिनिस्ट्री लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, लिखा है कि वहाँ कोई भी संधि खारिज कर दी जाती है, योजनाएं जो है सब खत्म हो जाती है, कलाकृतियाँ आश्चर्य ढंग से गायब हो जाती हैं। आगे लिखा है कि देयर मे बी स्क्रैप अ पेपर इन अ हॉल और इन द स्टेयर बट इज यूजलेस इन इन्वेस्टिगेट, मैक्विटी इज नॉट देयर। कह रहा है
कि वहाँ जो है कागज़ का एक टुकड़ा हॉल में सीढ़ियों पर गिरा मिल सकता है, किंतु तलाश करना व्यर्थ है क्योंकि मैकविटी वहाँ नहीं होता है। फाइल भी मिल जाएगा, सब इधर उधर में छिटा छूटा मिल जाएगा, सब कुछ कागज पत्र सब मिल जाएगा, लेकिन आपको पता लगा हाँ बिल्ली ने ऐसा किया है, लेकिन जब आप वहाँ पर खोजने जाओगे कि बिल्डर है कहाँ, तो वहाँ जो मैकविटी नहीं है। ठीक, उसके बाद कहाँ हम लोग चले गए, हाँ, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिसर, ये तो हो ही गया है यहाँ से, एंड व्हेन द लॉस द बिन डिस्क्लोज द सीक्रेट सर्विस वे यू विल आई मस्ट हैव बीन मैकविटी बट द माइल्स अवे। तब तक कहता है कभी कि जब को सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो होता है कि ये जब खोजा जाता है तो बिल्ली जो है कोसों दूर हो जाती है हमसे। विल बी श्योर टू फाइंड इन्वेस्टिंग, आप निश्चित ही कह सकते हैं कि अभी कुछ न कुछ आराम कर रही होगी, चलिए लिकिंग ऑफ हिज थम्स, चलिए उसके पैरों के निशान भी मिले होंगे, लेकिन एंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, कहता है कभी कि वहाँ भी बड़ा मुश्किल से काम में सफलता का आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, तेरे जैसा कोई नहीं है रे ए मैकविटी, देयर वाक एट सच डिलेक्टिवफुलनेस एंड सुआविटी, ही ऑलवेज एज एन alibi एंड वन ऑफ द टू और स्पेयर। मैकविटी जैसा कोई नहीं है, कभी भी इतना बेईमान तथा धोखेबाज बिल्ली नहीं मैंने देखा। कभी क्या कहता है एलियट साहब, कहते हैं कि मैंने कभी भी इतना बेईमान तथा धोखेबाज बिल्ली नहीं देखा। उसके पास हमेशा अपने बचाव में एक या दो बहाने जरूर बताने के लिए होते हैं, एक्स्ट्रा में लेकर चलता है वो पहले ही से। कभी भी किसी घटना का होने की वक्त मैकविटी वहाँ नहीं होता है। ठीक है, टाइम द डेड टुक प्लेस, कोई भी घटनाक्रम जब होता है तो वहाँ मैकविटी वाज नॉट देयर। देखिए बड़ा बड़ा लिख दिया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा बच गया। अब आप लोग भी बोलेंगे कितना बड़ा मैकविटी है, खैर कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान से सुनते रहिए खाली। एंड दे से डेट ऑल द कास्ट हुज, क्या कहता है, वे कहते हैं कभी क्या कहता है टी स्टेट साहब, कहते हैं कि सभी बिल्लियां जो अपनी बुराइयों के लिए जानी जाती हैं, विक्ड डीड्स विडली नोन, क्या लिखा है, जो सब जो बिल्लियां हैं जो है अपने सभी बुराइयों के लिए जो जानी जाती हैं, उसमें कौन कौन सी हैं, आई माइट मेंशन, उसमें मेंशन कर रहा है क्या कि मुंगोजरी, क्या कर रहा है कि मुंगोजरी ऑन ब्रिडलबोन। देखिए जो सभी बुराइयों के लिए जानी जाती है वो कौन है, मुंगोजरी है, ग्रिडलबोन है। आर नथिंग मोर देन एजेंट ऑफ द कैट हु ऑल द टाइम, क्या कहता है, इनका नाम लेने के बाद कहता है कि जो कुछ भी नहीं बल्कि जुर्म के बादशाह, जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम। कभी कह रहा है कि लेट साहब क्या कहते हैं कि जुर्म के बादशाह मैकविटी यह नियंत्रण में काम करने वाले एजेंट के समान है। ठीक है, ये था हमारा कवि क्या भाव। ठीक, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से थोड़ा सा आप देख लीजिए। पहला दिया है कि मैकविटी इज ऑर्डिनरी कैट, नहीं, गलत बात, ऑर्डिनरी कैट नहीं है ये। ठीक है, मैकविटी इज एन आउटला, ये सही बात है, आउटला है। मैकविटी इज ऑलवेज देयर इन द सीन ऑफ क्राइम, ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर सारे उसी की बातें चल रही है, कोई क्राइम पर नहीं मिलता है, तो गलत बात ये हो गया। मैकविटी कैन बी फाउंड इन बेसमेंट, पाया जा सकता है क्या, नहीं पाया, आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। द पोएट फाइंड्स मैकविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप, हाँ ये सब होता है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ठीक, आगे लिखा है कि इट कैन बी सीन इन द बाई स्ट्रीट, इसे देखा जा सकता है गलियों में, बिल्कुल देखा जा सकता है। मुंगजरी एंड ग्रिडलबोन आर आल्सो कैट, क्या लिखा है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, बिल्लियों की प्रजाति के बारे में लिखा गया है। एच है, द पोएट इज रियली एंग्री विथ मैकविटी, एच में नाराज है क्या, नहीं नाराज नहीं है, वो तो भाव के दशा को दर्शा रहा है। द पोएट कंपेयर्स मैकविटी टू नेपोलियन, बिल्कुल सत्य बात है, अभी मैंने ऊपर में देखिए यहाँ पर नेपोलियन लिखा हुआ है। ठीक, इसी के साथ में ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। आपको कोई दिक्कत हो बताइएगा,
आपका एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है, इसलिए आप 1 से 2 बार 3 बार जो वीडियो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, इससे आपको जो है आसानी होगी। ठीक है, और फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए आप खुश रहिए।